कीवर्ड के रिलेटेड किस तरीके से आपको ऑन पेज एसईओ करना है जिससे कि आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक करे। यहां पर आने के बाद में बहुत सारे फ्री एसईओ टूल्स मैंने यहां पे इंक्लूड किया है। स्क्रॉल करने के बाद यहां पे एक टूल है कीवर्ड सजेशन टूल प्रो, आपको इसको क्लिक करना है और आपका जो भी प्राइमरी कीवर्ड है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे डालूंगा हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग और आपको गूगल यहां पे सेलेक्ट करना और सबमिट। जैसे आप क्लिक करते हैं ये आपको हंड्रेड्स ऑफ सजेशंस देगा और यहां पे टाइटल में मैंने एज इट इज कीवर्ड को यूज किया है जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड। ये जो होता है सर्च, जो सर्च इंजन के रैंकिंग पेजेस होते हैं उसके अंदर जो भी आपका टाइटल है उसके अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए और साथ ही साथ जो उसके नीचे जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। और ये कैसे पता लगेगा? अगर आप गूगल की स्पैम पॉलिसी का डॉक्यूमेंट उठा के देखते हैं, अगर उसमें स्क्रॉल करके आप देखेंगे तो आपको यहां पर नजर आएगा कि कभी भी आप अगर कीवर्ड स्टफिंग करेंगे तो गूगल इसको स्पैम कंसीडर करके गूगल के सर्च इंजन में रैंक ही नहीं करेगा। तो जी हां, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी हम किसी कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं, उस कीवर्ड को हजारों टाइम्स हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं किसी ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवाने के लिए, लेकिन कभी कभी हम एग्जैक्ट कीवर्ड को इतनी बार यूज कर लेते हैं एंड दैट कम्स अंडर कीवर्ड स्टफिंग। तो एक ब्लॉग पोस्ट को गूगल में रैंक करने के लिए कीवर्ड को कहां कहां पे इंक्लूड करना चाहिए, कितनी बार इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि वो स्पैम ना हो और गूगल आपकी कंटेंट को भी रैंक करे, वो इस वीडियो में हम डिटेल में जाएंगे। यह है हमारी ऑन पेज एसईओ सीरीज का वीडियो नंबर 2। सो मेक श्योर आप पूरी सीरीज को फॉलो करें। हर छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास और इस चैनल पे ऐसे ही आपको एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब और डिजिटल मार्केटिंग की फ्री टिप्स दी जाती है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, सुप्रीम कैंपस के सारे कोर्सेज की प्राइस को हाफ कर दिया गया है और अब से YouTube का कोर्स हर एक कैटेगरी में आपको फ्री मिलेगा। अगर आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट, आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं, एफिलिएट में यहां से कर सकते हैं और सुप्रीम स्टार्टर किट, दैट मींस कि हमारी कंप्लीट सारे कोर्सेज का एक्सेस पे आपको मिल सकता है। तो मेक श्योर आप नीचे दी हुई लिंक से अभी जाकर के अपने लर्निंग को किक स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली कीवर्ड के रिलेटेड किस तरीके से आपको ऑन पेज एसईओ करना है जिससे कि आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक करें। देखिए, यहां पर दो चीजें होती है। पहला होता है जब भी आप ऑन पेज एसईओ करते हैं तो पहला स्टेप होता है आपको कीवर्ड निकालना होता है कि कौन कौन से कीवर्ड आपको इंक्लूड करने हैं और स्टेप नंबर 2 होता है कि उस कीवर्ड को कहां कहां पे इंक्लूड करना है। लेकिन जैसा कि हमने सुना, अगर आप एक ही कीवर्ड को मल्टीपल टाइम्स एक ब्लॉग पोस्ट में यूज करेंगे तो दैट विल बी काउंटेड एज एन स्पैम और जब स्पैम होगा तो वो ब्लॉग पोस्ट आप चाहे कुछ भी कर ले वो रैंक नहीं होगा। इसलिए गाइस यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं एलएसआई कीवर्ड। एलएसआई कीवर्ड दैट मींस कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स, ऐसे कीवर्ड जिनका मीनिंग एक जैसा निकलता है लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मैं आपको यहां पे बोलूं लेट्स गो फॉर अ क्विक वॉक, राइट, यहां पे एक स्टेटमेंट हो गया। मैं बोलूं लेट्स गो फॉर अ फास्ट वॉक, क्विक एंड फास्ट, एक छोटा सा वर्ड का चेंज किया है। गूगल के नजरिए से क्विक और फास्ट क्लोजली सिमिलर है, वो सेम टाइप की कंटेंट को दोनों कीवर्ड के लिए रैंक करेगा। तो इंस्टेड के आपका प्राइमरी कीवर्ड है लेट्स गो फॉर अ क्विक वॉक, अगर आप कंटेंट के मिडिल में लेट्स गो फॉर अ फास्ट वॉक भी यूज करते हैं तो ये कीवर्ड स्टफिंग से बाहर हो जाता है, लेकिन आप सेम कीवर्ड को ही यूज कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली हम बोलते हैं कि लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो टू वॉच अ पिक्चर। पिक्चर और मूवी गूगल कहीं ना कहीं सेम रिलेट करता है। आई इमेजिन कि आप यहां पर सोच रहे कि पिक्चर मतलब इमेजेस भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूरा स्टेटमेंट रीड करने से समझ में आता है यहां पर कहीं ना कहीं मूवी की बात चले तो गूगल भी यही समझता है। तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट कीवर्ड स्टफिंग से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सेम कीवर्ड को टारगेट करते हुए अपने पोस्ट को रैंक करवा सकते हैं और यही कहलाता है एलएसआई। अभी एलएसआई को ढूंढना कैसे है? एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये मेरा ब्लॉग है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। अगर मैं चाहता हूं कि इस कीवर्ड के एलएसआई को निकालूं तो मैं गूगल में जाके यहां पर टाइप करता हूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। जैसे मैं टाइप करता हूं गूगल ऑटोमेटिकली बहुत सारे सजेशंस यहां पर देता है जो कि रैंक कर रहे हैं। अभी आपको यहां पे रीड करना है, जैसे एग्जांपल के लिए हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, वन थिंग। यहां पर बेस्ट ब्लॉग साइट्स फॉर बिल्डिंग अ सक्सेसफुल ब्लॉग, तो बिल्डिंग अ सक्सेसफुल ब्लॉग एक तरीके से एलएसआई है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। तो अगर आप एक कीवर्ड हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप दूसरा वाला बिल्डिंग अ सक्सेसफुल ब्लॉग इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली आप नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे, हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, कहीं ना कहीं हाउ टू स्टार्ट के अंदर हाउ टू राइट को भी आप इंक्लूड करते हैं तो उसको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग रिलेटेड टॉपिक ही है। सिमिलरली आप स्क्रॉल करके देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल ब्लॉग, फिर से सिमिलरली यहां पे आ रहा है क्रिएट अ ब्लॉग। तो क्या आ रहा है? हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, क्रिएट अ ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल ब्लॉग। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं एलएसआई कीवर्ड। ज्यादा के लिए आप स्क्रॉल कर सकते हैं, बॉटम में आपको और सजेशंस आते जाएंगे
हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉफिटेबल ब्लॉग, वेज टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो ये सारे हो जाते हैं एलएसआई। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे कीवर्ड के कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। अगर आपको ये मैनुअल मेथड पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे ब्लॉगिंग और इसकी साइट पे जा सकते हैं, एसईओ टूल्स की कैटेगरी में चले जाए। यहां पर आने के बाद में बहुत सारे फ्री एसईओ टूल्स मैंने यहां पे इंक्लूड किए। अगर आप पेड टूल को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, यहां पर आने के बाद स्क्रॉल करने के बाद यहां पे एक टूल है कीवर्ड सजेशन टूल प्रो, आपको इसको क्लिक करना है और आपका जो भी प्राइमरी कीवर्ड है, जैसे एग्जांपल के मैं यहां पे डाल देता हूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे डालूंगा हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, और आपको गूगल यहां पे सेलेक्ट करना है और सबमिट। जैसे आप क्लिक करते हैं ये आपको हंड्रेड्स ऑफ सजेशंस देगा जिसमें से आप एलएसआई निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फॉर फ्री, यहां पर आप देख सकते हैं, यहीं पे स्क्रॉल करके देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फॉर फ्री। सिमिलरली आप नीचे की तरफ जाएंगे, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, एक एलएसआई कीवर्ड आपको मिल गया। सिमिलरली हाउ टू मेक मनी विद अ ब्लॉग, वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। हाउ टू ओपन अ ब्लॉग, स्टार्ट अ ब्लॉग, क्रिएट अ ब्लॉग, हाउ टू वेज टू स्टार्ट अ ब्लॉग। तो यहां से आपको बहुत सारे ऐसे एलएसआई कीवर्ड के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है उस पे एटलीस्ट 10 एलएसआई कीवर्ड्स आपको निकाल के रख देने हैं, राइट। तो पहला स्टेप जैसे आप ये करते हैं तो आप सेम कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। क्लियर। नाउ अभी बारी आती है स्टेप नंबर 2, इन कीवर्ड्स को कहां कहां पे इंक्लूड करना है। अगर मैं ओपन करके आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, सबसे पहले जो भी आपका कीवर्ड है पहले आपको टाइटल में इंक्लूड करना है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरा ब्लॉग पोस्ट है तो ये मेरा टाइटल जिसको हम H1 बोलते हैं, हेडिंग 1, और यहां पे टाइटल में मैंने एज इट इज कीवर्ड को यूज किया है जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। रिमेंबर गूगल एक बॉट है, बॉट को समझाना होता है आप किस पे रैंक करना चाहते हैं। जितना आसान तरीके से आप ये करेंगे उतना उसके लिए आसान और आपका कंटेंट रैंक करेगा। तो टाइटल में मैंने लिख लिया हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, पहला स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, सब हेडिंग, 60% से ज्यादा सब हेडिंग में आपको सेम कीवर्ड को यूज करना है। तो इसके लिए फिर समझाएंगे हमारे ब्लॉग पोस्ट में। अभी अगर आप देखेंगे तो ये होता है सब हेडिंग, जो मेन टाइटल के अंदर जितनी भी हेडिंग होती है वो सब हेडिंग होती है। तो ये सारी सब हेडिंग है। तो यहां पर मैंने S2 टैग में फिर से सेम कीवर्ड को यूज किया। सिमिलरली अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो कुछ उसी एलएसआई कीवर्ड के कॉम्बिनेशंस को मैंने अलग अलग सब हेडिंग में यूज किया है। तो इस तरीके से आपको 60% से ज्यादा सब हेडिंग में आपके कीवर्ड और उसके एलएसआई कॉम्बिनेशंस को यूज करना है। दैट इज 2। नंबर 3, जो आपके ब्लॉग के फर्स्ट 200 वर्ड्स होंगे उसके अंदर भी आपको एलएसआई कीवर्ड को इंक्लूड करना है। एग्जांपल के लिए अगर मैं वापस ऊपर की तरफ जाता हूं, सेम कीवर्ड को मैं अगर यहां पे सर्च करता हूं, अगर यहां पे फाइंड करता हूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, राइट, तो यहां पर नजर आ रहा है फर्स्ट के जो मेरा 200 वर्ड आर्टिकल में मैंने एज इट इज कीवर्ड को यहां पर यूज कर लिया है। सिमिलरली आपको भी एग्जैक्ट कीवर्ड जो आपका प्राइमरी उसको एटलीस्ट वन टाइम फर्स्ट 200 वर्ड में इंक्लूड करना है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं स्टार्ट योर फर्स्ट ब्लॉग, तो कहीं ना कहीं उसके एलएसआई कॉम्बिनेशंस को यूज किया गया है। और जहां तक हो सके उसको बोल्ड में रखे, दैट आल्सो गिव्स अ सिग्नल कि ये पर्टिकुलर चीज है जिसपे उसको एम्फसाइज करना है। ओके, तो दैट इज नंबर 3। नेक्स्ट वन, मिडिल ऑफ द ब्लॉग पोस्ट। जब आप कंटेंट लिखते हैं तो मिडिल में भी आप इंक्लूड करें, जैसे आप यहां पे नजर आ रहा है आपको हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। हर 200 से 300 वर्ड के बाद में आप या तो एलएसआई को रिपीट करें या फिर सेम एग्जैक्ट कीवर्ड को आप रिपीट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहां पे भी इंक्लूड कर दिया है। ऐसे ऐसे आपको ब्लॉग पोस्ट के मिडिल में भी इसको इंक्लूड करते जाना है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट है कंक्लूजन का जो टाइटल है और पैराग्राफ। जब आपका ब्लॉग पोस्ट खत्म होता है वहां पे भी आपको बॉटम में आना है जो कि नीचे वाला पार्ट होता है, और यहां पर आकर के भी आपको सेम कीवर्ड को यहां पर यूज करना है। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं, ये 15,000 वर्ड की डिटेल गाइड, अगर आप चाहे एक्चुअली ब्लॉगिंग आपको समझना है तो आप इस ब्लॉग पोस्ट पे पूरा डिटेल समझ सकते हैं कैसे ब्लॉग किया जाता है। अदरवाइज हमारी ऑलरेडी 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सीरीज है, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप फ्री वीडियोस के थ्रू ये लर्निंग देती है। तो मेक श्योर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जो 100% फ्री है। अगर मैं यहां पे आऊं तो यहां पर 7 स्टेप्स के बाद में अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो यहां पर एक सेक्शन आता है जिसको बोलते हैं हम कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या करते हैं, हम डिटेल देते हैं, समरी देते हैं कि हाँ भाई इस पूरे ब्लॉग पोस्ट का समराइज वर्जन ये है और ये हो गया रैप अप ऑन हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, और उसके पैराग्राफ में भी मैंने इंक्लूड किया है। तो दिस इज द वे जहां पर आप इंक्लूड करते हैं। इसके बाद गाइस बारी आती है सर्व का टाइटल। अभी सर्व का टाइटल क्या होता है, मान लीजिए कि ब्लॉग पोस्ट अगर कोई गूगल में देखता है तो उसको कैसा दिखता है, राइट, तो ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो होता है सर्व, जो सर्च इंजन के रैंकिंग पेजेस होते हैं उसके अंदर जो भी आपका टाइटल है उसके अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ जो उसके नीचे जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। और ये कैसे पता लगेगा, जब भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, अगर आप रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन यूज करते हैं तो यहां पर जनरल के अंदर आपको ऑप्शन आता है, आप एडिट स्निपेट में जाकर के आपके टाइटल को चेंज कर सकते हैं, और ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है आप अपने हिसाब से यहां पे लिख सकते हैं, और उसमें भी आप अपने कीवर्ड को एज इट इज इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 2 जगह पे आपको इंक्लूड करना है। एंड द लास्ट बट
बट नॉट लिस्ट वो है आपका ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल। तो ये जो यूआरएल दिख रहा है वहां पे भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। एग्जैक्ट कीवर्ड की बात करो, यहां पे आप एग्जैक्ट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं या फिर कुछ कॉम्बिनेशंस को, लेकिन मेक श्योर ये सारे एलएसआई कीवर्ड्स और इस कीवर्ड को आप यहां पर इंक्लूड करें। तो टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया और पॉमा लिंक हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप इन कीवर्ड्स को अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे, अगर आपने सुप्रीम कैंपस के ऑलरेडी अगर प्रीमियम स्टूडेंट है, वहां पे मैंने ऑन पेज एसईओ पे बहुत सारे लेसंस बनाए हैं, उसी में ये एक चेकलिस्ट आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, जो कि मैं यहां पे चला रहा हूं। अगर आप इनको भी फॉलो करेंगे तो आप ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर लेंगे। और यहां पे भी मैंने बोला है कि एग्जैक्ट कीवर्ड को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3% आप यूज कीजिए, उससे ज्यादा मत यूज कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप एलएसआई को यूज कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं उस पे कभी आप रैंक नहीं करते हैं, अल्टीमेटली उससे रिलेटेड कीवर्ड पे रैंक करते हैं। तो कॉम्बिनेशन को यूज कीजिए। गूगल का बर्ट एल्गोरिथम इजीली फिगर आउट कर लेता है कि कौन सा कीवर्ड किसके लिए बना हुआ है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ऑन पेज एसईओ के अंदर और क्या क्या इंक्लूडेड है, तो मेक श्योर आप हमारी इस पूरी प्लेलिस्ट को अभी जाकर के देख लें।